बच्चों की या बड़ों की छाती जब ख़राब होती है तो अक्सर देखा ये गया है कि लोग जो हैं वो उबलते हुए गर्म पानी के अंदर विक्स डालते हैं और इसके ज़रिए से इसकी भाप लेने की कोशिश करते हैं। या रूटीन में भी जब डॉक्टर्स एडवाइस आपको करते हैं कि बच्चे की छाती ख़राब है या अडल्ट की छाती ख़राब है, उसमें नेबुलाइजेशन या भाप करवाएं, तो लोग शायद इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं और घर पे ही एक उबलते हुए पानी के ज़रिए से उसमें विक्स या कोई ऐसी चीज़ डालते हैं जिसके ज़रिए से लोग भाप लेते हैं या बच्चों को भाप दी जाती है। तो क्या ये ठीक है, सेफ़ है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर वैसा ख्वाजा है और मैं कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। सर्दियों में जब भी छाती ख़राब की अलामात आती हैं, जैसे बुखार, खांसी और सांस में दिक्कत है या सांस की रफ्तार तेज़ हो गई हुई है या बच्चे या अडल्ट का जो है वो कलर चेंज होने लग गया है, नीलापन आने लग गया है, तो ये नमूनी की अलामात होती हैं। तो नमूनी की अलामात में बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों को गर्म पानी करके उसमें जो है विक्स डालते हैं। इवन कोई और मेडिसिन ऐसे ही करके की जाती है। ये करना सही नहीं है, ये सेफ़ नहीं है और ये एक्यूरेट नहीं है। इसके सेफ्टी के 2 हैज़र्ड्स हो सकते हैं। पहली बात तो जो हैज़र्ड है या जो ख़तरा हो सकता है, वो उसी उबलते हुए पानी के ज़रिए से ही है। उसमें खुदा न ख़ास्ता किसी भी टाइम पे इंजरी होने का चांस है। कोई उसमें भाप लेते टाइम लाइक अगर झुककर अगर भाप लेनी है, तो उसमें गिर सकता है कोई, लाइक अगर कोई कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो उबलते हुए गर्म पानी के हैज़र्ड्स अलग हैं। या वो उबलता हुआ गर्म पानी बॉडी को टच होता है, तो अडल्ट की हो या बच्चा हो, उसमें जलने का ख़तरा रहता है। तो एक तो पहला नुकसान हो गया ये। और दूसरा ये है कि जब भी नेबुलाइजेशन अवॉइड की जाती हैं, उसमें स्पेसिफिक दवाई जो है वो कहा जाती है और उसी स्पेसिफिक दवाई की एक डाइल्यूशन होती है। जो भी उसमें ड्रॉप्स ऐड किए जाते हैं या एम्प्योर्स ऐड किए जाते हैं और उसकी एक स्पेसिफिक मखसूस डाइल्यूशन होती है। यूजुअली हम 1:1 डाइल्यूशन के साथ बच्चों को नेबुलाइजेशंस एडवाइस करते हैं। जिस तरह अगर एक बहुत बड़ा तांबिया है या बहुत बड़ा कोई बर्तन है जिसमें पानी को उबाला हुआ है, तो उसमें डाइल्यूशन नहीं बनती और ना ही मेडिसिन अप्रोप्रिएट तरीके से जो है वो अपना किरदार अदा कर सकती हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो विक्स के ज़रिए से वैसे भी भाप लेना सेफ़ नहीं होता, ना ही ये रिकमेंडेड है। और इसकी वजह से एक इंजरी, स्पेशली जो पार्टिकुलरली उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अभी नौज़ायदा हैं या अभी उनकी उम्र बहुत कम है, यूजुअली इन्फेंट्स हैं जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों में अगर अक्सर लोग सर्दियों में नाक की दोनों तरफ या नाक के अंदर विक्स को लगा लेते हैं, तो एक्चुअली जो इन्फेंट्स हैं, पार्टिकुलर जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं, वो एब्सोल्यूट नेज़ल ब्रीदर्स होते हैं, वो सिर्फ़ नाक से ही साँस लेना जानते हैं। अगर आप जो है वो विक्स दोनों तरफ से लगा देते हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि उसका जो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, नाक तंग हो जाएगा या बंद हो जाएगा। अगर आपने ज़्यादा मिकदार में लगाई है, तो इसकी वजह से एक तो नेज़ल ब्लॉकेट की प्रॉब्लम हो सकता है और दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो इसकी वजह से डायरेक्ट वेपोराइज़र इंजरी भी हो सकती है। सो अवॉइड करें। जब भी नेबुलाइजेशन एडवाइस की जाती है, तो उसमें यूजुअली मखसूस कतरे या मखसूस मेडिसिन ही होती हैं जिनको एक जो नेबुलाइज़र मशीन होता है, उसमें नेबुलाइज करने का तरीकाकार भी मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। तो उसमें मखसूस तरीक़ाकार के साथ ही आप जो कतरे डाल के और सेलाइन डाल के प्रॉपर डाइल्यूशन तैयार करके फिर नेबुलाइज़ करें, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इस तरह से उबलते हुए पानी में आप विक्स डाल के नेबुलाइज़ ना करें, इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता और इससे इंजरी होने का भी डर है। उम्मीद है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन है, तो करीबी डॉक्टर से रिव्यू करें और उसकी अलामत के हिसाब से इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।